नॉवेल आबरू किस्त नंबर 5। अजलान अलीज़ा साथ एक कैफ़े में बैठे थे। आज वो इस तरह दूसरी बार लंच करने आए थे। साथ साथ मीटिंग के पॉइंट्स भी डिस्कस कर रहे थे। अल-फरेरो पास्ता से इंसाफ करते हुए अलीज़ा बोली, प्लीज़ डोंट माइंड सर, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए थोड़ी स्पीड से खा रही हूँ। इट्स ओके, हैव योर मील। वैसे तुमने बताया नहीं अभी तक कुछ अपने बारे में, अजलान ने कहा। उसने खाना छोड़ा, हाथ झाड़े और तकरीर के अंदाज में स्टार्ट हो गई। मेरा नाम अलीज़ा सलीम है, मैं 19 साल की हूँ, मैंने 12 क्लासेस पढ़ी हैं, मेरी हाइट 5'11" है, रंग सुनहरा, काले बाल, राइट वाले गाल पर डिम्पल और बस यही है मेरा टोटल इन्फो। हाँ बिल्कुल सही, यह हाइट, कलर, कॉम्प्लेक्शन, डिम्पल तो मुझे दिख ही नहीं रहे थे। अच्छा हुआ बता दिया तुमने, अलीज़ा मुस्कुरा दी। अजलान बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता अपने बनाए हुए प्लान पर अमल कर रहा था। दोनों अब काम से हटकर भी बातचीत करते थे। अब आप बताएं अपने बारे में कुछ, अपने माँ बाप, बहन भाइयों के बारे में। बहन भाई कोई है नहीं, मॉम डैड की प्लेन क्रैश में डेथ हो गई, तो बस मैं ही हूँ। ओह आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कीजिएगा। वाई आर यू फीलिंग सॉरी, इट्स ओके। इस बात के बाद कुछ लम्हे यूँ ही खामोशी की नज़र हुए। बात सुने। हाँ कहो, वो जो लड़की है पीछे वो मुसलसल आपको देख रही है। अजलान ने आईब्रोज काकर कहा, हाँ तो लग रहा है आप इसे बहुत पसंद आ गए हैं, बड़ी प्यारी सी है, अगर कहें तो मैं नंबर ला सकती हूँ भाई, आपके असिस्टेंट हूँ, ये मेरा फ़र्ज़ है, अलीज़ा ने एक आंख विंक करके बोला। उसके फुसफुसाने के अंदाज़ में बोलने पर अजलान ने भी उसके अंदाज़ में कहा, अच्छा तो उसके नंबर का मैं करूँगा क्या? अरे भाई न्यू ब्रांड गर्लफ्रेंड बनाए। ओह अच्छा, और जो पहले से उसका क्या करूँ? अजलान ने मासूमियत से सवाल दागा। अलीज़ा आंखें फाड़ कर उसे देखने लगी। क्या हुआ? आपकी वाइफ को पता है? तुम्हें किसने कहा मैं शादीशुदा हूँ? व्हाट रबिश। और अभी तुम खुद मेरे लिए लड़कियों का नंबर ला रही थी। अलीज़ा बेआवाज़ हंस दी। वो जानती थी कि वो शादी नहीं करना चाहता, निम्रा ने बताया था, लेकिन पिछली बात की वजह से उसने थोड़ी सी तफरी के लिए ये शोशा छोड़ा और अपने मकसद में कामयाब भी हो गई। अजलान मुस्कुरा रहा था। इतने में वेटर बिल लेकर आ गया। अजलान ने अपना कीमती ब्लैक कार्ड देने के लिए हाथ उठाया। इतने में अलीज़ा ने बिल उचक्कर उसमें अपना क्रेडिट कार्ड रख दिया। ये क्या हरकत है, वापस निकालो इसे अभी। अजलान को बरहम होता देख वो बोली, सर प्लीज़ मेरी बात सुने। भाई पिछली दफ़ा आपने बिल पे किया था, इस दफ़ा मेरी बारी है, फजूल बातें मत करो, वापस लो अपना कार्ड। सर अगर इस तरह हर दफ़ा आप मेरे लंच के लिए पे करेंगे तो बस ये लास्ट टाइम था, मैं आइंदा नहीं आऊँगी। और तुम जाओ ना, खड़े क्यों होकर हमारी बहस एंजॉय कर रहे हो। अजलान से बात करते करते एकदम से उसने वेटर को डिपटा। वेटर फ़ौरन ही गायब हो गया। दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया तुम्हारा? पता भी है कितना बिल होगा वो, और मैं यानी अजलान अंसारी, मेरे खाने के पैसे कोई लड़की पे करेगी? अजलान शदीद बरहम नज़र आ रहा था। भाई 50,000 रुपये महीना कमाती हूँ मैं, और मैं यानी अलीज़ा सलीम, मेरे लंच के पैसे क्यों कोई लड़का पे करे? अगर आप आइंदा इसी तरह एक दफ़ा मैं एक दफ़ा आप वाला सिस्टम करेंगे तो हम अक्सर लंच पर आ जाया करेंगे, क्योंकि सर मेरे कुछ उसूल हैं और मैं इनकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकती। वो कहकर चुप हो गई। यू आर इंसेन अलीज़ा, तुम बहुत अजीब हो अलीज़ा। अजलान गुस्से में खड़ा हो गया। वो भी उसके साथ ही फाइल्स उठाती बाहर की जानिब बढ़ी। तने हुए जबड़े और गुस्से की कैफियत में बदली हुई बॉडी लैंग्वेज। अलीज़ा को एकदम से एहसास सा हुआ कि ये वो शख्स है ही नहीं जिसके साथ पिछले चंद महीनों से वो है। उसने खुद ही अपनी सोच को झटका। गुस्से में है शायद, इसीलिए ऐसे बिहेव कर रहे हैं। अजलान अपने होठों पर हाथ की मुट्ठी बनाकर रखते हुए शदीद तने हुए नखूश के साथ सारे रास्ते बाहर दिखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस उम्र में कोई लड़की इतने उसूलों वाली कैसे हो सकती है। इस उम्र में तो पैसा, खूबसूरत अमीर लड़के और ज़िंदगी इंजॉय करना लड़कियों को बहुत लुभाता है। लेकिन ये किस मिट्टी की बनी है? कितने महीनों से मेरे साथ है, लेकिन अपने इन उसूलों से टस से मस नहीं होती। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें और तुम्हारे उसूलों को मैं तोड़कर ही दम लूँगा। इसके बाद दोनों की बात नहीं हुई। घर पहुंचकर अलीज़ा मुसलसल यही सोच रही थी, ये सर को क्या हो गया था आज? बहुत अजीब सा बिहेव कर रहे थे, ऐसे तो कभी नहीं किया। कितना हम्बल और अंडरस्टैंडिंग सा है इनका अंदाज़, आज तो न जाने क्या हो गया था। 2 दिन गुजर गए थे। अजलान अगले ही रोज़ पहले की तरह नॉर्मल हो चुका था। आज भी अलीज़ा हमेशा की तरह वक्त पर ऑफिस पहुंची। क्या हो गया 11 बज चुके हैं, अभी तक अजलान सर नहीं आए। अल खबीर ग्रुप की फ़ाइल पर इम्पोर्टेंट साइन करवाने हैं। बार बार प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कॉल आ रही है, क्या करूं? अलीज़ा ने अजलान को कॉल मिलाई। हाँ कहो। सर मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट साइन चाहिए थे। हाँ कोई बात नहीं, मैं ड्राइवर भेज रहा हूँ, तुम घर आ जाओ। फ़ोन बंद होते ही अलीज़ा खुद कलामी करने लगी। घर में है तो छुट्टी करके क्यों बैठ गए? अरे यार शायद तबीयत ख़राब हो। खुद से सवाल करके खुद ही को जवाब देकर वो सब ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने लगी।
कुछ देर में वो एक बहुत ही आलीशान सी फेसिंग मॉडर्न तर्ज के बंगले में थी। गाड़ी वसी और अरीज पोर्श में दाखिल हुई। जिस गाड़ी में वो आई थी उसके अलावा महंगे मॉडल्स की 2 गाड़ियाँ और खड़ी थी। उतर कर अभी सोच ही रही थी कि जाना किस तरफ है, एक मुलाजमा भागती हुई उसके पास आई। मेरे साथ चलिए बेगम साहिबा। हैं, कौन बेगम साहिबा? अलीज़ा ने दिल में सोचा। खैर, उसके पीछे चल दी। मुलाजमा इसे इंतहाई खूबसूरत, बड़े और सजे सजाए ड्राइंग रूम में लाकर बिठा चुकी थी। ड्राइंग रूम के वस्त में कीमती सोफ़ा सेट था जिस पर अलीज़ा बैठी एक एक चीज़ का बारीक बीनी से जायज़ा ले रही थी। उसके पीछे कदावर खिड़कियाँ थीं जिनसे बाहर मौजूद बड़े साइज़ का स्विमिंग पूल दिख रहा था। देखते देखते उसकी नज़र बाहर स्विमिंग पूल तक पहुँची। पहले तो आंखें फटकर बाहर आने को तैयार हुई, लेकिन अगले ही लम्हे वो रुख फेरकर तौबा तौबा करने लगी। पूल में अजलान स्विमिंग कर रहा था। ब्लैक बॉक्सर में उसका कसरती जिस्म और लंबा चौड़ा सरापा वो किसी मॉडल से ज़्यादा फिट और हैंडसम लग रहा था। महारत से स्विमिंग करता हुआ पूल से बाहर आया। 2 मर्द मुलाजिम मुस्तादी से खड़े थे। एक ने तौलिया पकड़ाया, दूसरे ने सिगरेट सुलगा के पेश की। कमर के गिर्द तौलिया लपेटते हुए 2-4 कश सिगरेट के भरता हुआ वो इसी हाल में ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। हाँ अलीज़ा, कहो, कहाँ साइन करने हैं? अजलान की आवाज़ पर उसने सर उठाकर देखा। इस्तग़फ़िरुल्लाह, उसे नीम बरहाना हालत में देखकर बेसाख्ता इसके मुंह से निकला और अपना चेहरा हाथों में छुपा गई। व्हाट हैपन? क्या हुआ? सर आप चेंज कर लें, इतनी इमरजेंसी नहीं है, मैं वेट कर लूँगी। नहीं नहीं, तुम बोलो। अजलान बज़िद हुआ। अरे कपड़े तो पहन लें आप। अलीज़ा आंखों पर एक हाथ रखे तकरीबन चिल्लाई ही थी। अजलान का फलक शगाफ कहका बुलंद हुआ। अच्छा ऑल राइट। वो दिलकशी से हंसता हुआ रूम की जानिब बढ़ा। थोड़ी देर बाद दोनों आमने सामने बैठे थे। दोनों के चेहरे सुर्ख हो रहे थे, अलीज़ा का शर्म से और अजलान का उसकी हालत देखकर हंसी रोकने से। वो इसकी तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देख रही थी और वो इसकी हालत ज़ार से हिज़ उठा रहा था। जी सर, बस यही साइन चाहिए थे। प्रोडक्शन से कॉल्स आ रही हैं, अब मैं चलती हूँ। अलीज़ा 9-2-11 होने की तैयारी कर रही थी। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं अभी जाने की। लंच करके जाना और फाइल्स ड्राइवर के हाथ भेज दो। इस बात पर अलीज़ा ने उसकी तरफ देखा। अरे नहीं सर, बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर कभी। अलीज़ा, टेक इट एज़ एन ऑर्डर। अलीज़ा, इसको मेरा हुक्म ही समझो। वो लाचारी से उसकी तरफ देखने लगी, बोली कुछ नहीं। थोड़ी देर में मुलाजमा ने आकर खाना लग जाने की इत्तला दी। तुम अबाया उतार कर रिलैक्स होकर आ जाओ, टेबल पर मैं वेट कर रहा हूँ। उसकी बेजारी रूज पर थी, लेकिन हुक्म टालने की जिसारत नहीं कर सकती थी। स्काई ब्लू कलर के कमीज शलवार जिनमें हल्के गुलाबी रंग के फूल बने थे, बालों की बल वाली चुटियाँ बनाए, वह बहुत प्यारी लग रही थी। स्कार्फ को ही दुपट्टे की तरह ओढ़कर डाइनिंग टेबल पर पहुँची। इस लग्जरी डाइनिंग टेबल पर तरह तरह के पकवान रखे थे। उसने ज़रा सा पुलाव प्लेट में निकाला और कांटे की मदद से खाने लगी। बल्कि ये कहा जाए कि खेलने लगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्या हुआ, खाना समझ नहीं आ रहा क्या? कहो तो कुछ और बनवा दूँ? पास्ता बनवा दूँ, पसंद है ना तुम्हें? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, ये सब वैसे ही बहुत है, शुक्रिया। अलीज़ा को इतनी मेहमान नवाजी पर शर्मिंदगी होने लगी। लंच के बाद फिर इसने ये बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि अब वो जाना चाहती है, तो अजलान बोला, क्या एक कप कॉफ़ी बना दोगी, इफ़ यू डोंट माइंड? जी सर, वाई नॉट। माला अजलान के पुकारने पर मुलाजमा हाजिर हुई। वो माला के साथ किचन तक गई। किचन शीशे की तरह चमक रहा था। लग ऐसा रहा था जैसे ये कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ। ये लीजिए बेगम साहिबा। माला ने कॉफ़ी का सारा सामान तरतीब से रख दिया। ओ बहन, कौन बेगम साहिबा? 3 दफ़ा आप मुझे बेगम साहिबा कह चुकी हैं। जैसे आप उनकी मुलाजिम हैं, मैं भी मुलाजिम ही हूँ। आप मुझे अलीज़ा कह सकती हैं। जैसा आप कहें बेगम, मेरा मतलब है अलीज़ा। दोनों बातें करते करते कॉफ़ी तैयार करने लगी। माला अजलान की बहुत पुरानी मुलाजमा थी। सर्वेंट क्वार्टर्स में अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। इसके अलावा घर में कोई औरत मुलाजमा नहीं थी। वो और एक बुज़ुर्ग ड्राइवर ख़ान के नाम से अजलान के वालिदैन के टाइम से अंसारी मेंशन में थे। माला ने अलीज़ा को काफ़ी इन्फॉर्मेशन से नवाज दिया था इतनी सी देर में। इसे बहुत खुशगवार सी हैरत हुई जब माला ने बताया कि अजलान मुलाजमों का बहुत ख्याल रखता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि उसकी कमाई का ख़ास हिस्सा हर महीने डोनेशन में भी जाता है। अलीज़ा के दिल में अजलान के लिए इज़्ज़त काफ़ी बढ़ गई। अजलान को कॉफ़ी पेश करने के बाद उसने कहा, सर 3 बज चुके हैं, अब मुझे वापस जाना चाहिए। शिफ्ट ना निकल जाए, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी घर जाने में। उसने कॉफ़ी का पहला सिप लिया। रगों पैर में सुकून सा उतरता हुआ महसूस हुआ। हाँ तो क्या कह रही थी तुम? शिफ्ट ना निकल जाए। ऐसा करो, यहीं से घर चली जाओ, ड्राइवर छोड़ देगा। जी चले, ठीक है। एक लम्हे सोच कर उसने हामी भर ली। आज घर में सबके कान अजलान के घर की तारीफ़ें सुन के पक चुके थे। सोते सोते भी उसके जहन में अजलान का महल नुमा घर घूम रहा था। टू बी कंटिन्यूड। AW उर्दू नॉवेल्स, डोंट कॉपी माई नॉवल। गाइस, लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, बहुत शुक्रिया।